मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली, आप सभी के मध्य आज कोरोना अर्थात कोविड-19 एवं अन्य महामारियां विषय पर चर्चा करूंगा। प्रकृति के निःशुल्क उपादानों में जहां एक ओर नाना प्रकार के जीवनोपयोगी संसाधनों की प्रचुरता विद्यमान रही है, वहीं दूसरी ओर जीवन के संहारक तत्वों में अनेक विध रोगाणुओं, महामारियों और प्राकृतिक प्रकोपों की न्यूनता नहीं रही है। विचारशील जनों की प्रायः यह धारणा रही है कि प्रकृति स्वयं ही सर्व प्रकारेण संतुलन और समायोजन स्थापना करती है, जिसके यही साधन होते हैं। इस विचार में यह भी प्राप्त होता है कि प्रकृति पृथ्वी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए महामारियां, आपदाओं और प्रकोपों का विस्तारण करती है। यह विचार ऋण युक्त एवं दकियानूसी भले ही मान लिया जाए, परंतु मानव शक्ति से परे महामारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के अस्तित्व काल में इन्हें नकारना भी असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोपों, आपदाओं और महामारियों के अभाव में संपूर्ण पृथ्वी तल पर अजेय रूप से देखने को प्राप्त होते हैं। महामारी के विषय में विचार करने पर ज्ञात होता है, मानव जाति के विनाश के रूप में समय समय पर पृथ्वी पर इसका ऐतिहासिक क्रम बड़ा विकराल रूप रहा है। यद्यपि मनुष्य ने अपने वैज्ञानिक पहुंच से लगभग सभी पर नियंत्रण पूर्ण विजय पाया है, किंतु इन महामारियों के दुष्प्रभाव बड़े भयानक रहे हैं। प्राप्त विवरणों के अनुसार सन 541 से 42 ईस्वी के में मिस्र देश से भूमध्य सागर के आसपास फैले महामारी के प्रकोप से लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इसका सबसे बड़ा प्रभाव वेजिटेनियन साम्राज्य पर पड़ा था। इस पर एक साल के कहर में 5 करोड़ लोगों को मार डाला। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई यह पता नहीं चला, हालांकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित रही। दूसरे रूप में अगर हम देखेंगे तो ब्लैक डेथ नामक महामारी ने पूरे यूरोप में सन 1347 ईस्वी में विकराल तांडव मचाया था, जो इटली के मेसिना बंदरगाह पर 12 जहाजों में आए हुए लोगों से फैला हुआ था। इस महामारी से लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सन 1346 से 1353 के दौरान यूरोप में प्लेग महामारी फैली। इसने अमेरिका और एशिया में भी कहर मचाया। बताया जाता है कि इससे कुल 7.5 करोड़ से लगभग 20 करोड़ लोग मारे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत एशिया से हुई थी। प्लेग चूहों से फैलता है और फिर बड़े कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होता है। यह जहाज़ों के जरिए पूरी दुनिया पर व्याप्त हो चुका था। इसका प्रमुख स्रोत पोतमान बने, जहाँ चूहों के पनपना आप बात है। इसके तहत इसे रोक पाना काफी कठिन था। सन 1852 से लेकर 60 ईस्वी तक तीसरी प्लेग भी महामारी
ने घातक रूप धारण कर लिया। इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। यह चीन से उद्भव होकर भारत, हांगकांग, कीवा सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया था। भारत में इस महामारी से सर्वाधिक लोग मृत हुए थे और पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ लोग फिर मारे गए थे। यह बीमारी सन 1860 तक सक्रिय रही है। हैजा की 7 श्रेणियों में से सबसे अधिक जानलेवा मानी जाती थी। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, मगर इसका प्रकोप 1853 से 60 के मध्य अधिक देखने को प्राप्त हुआ था। इसने 10 लाख लोगों की जान ले ली थी। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने गरीब इलाकों में रहते हुए इसकी पहचान की। उन्होंने बताया कि खराब पानी इसकी सबसे बड़ी वजह है। हालांकि साल 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को साल 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। सन 1893 में अवध और पंजाब प्रांत में फैले हुए हैजा नामक महाबीमारी ने और सन 1896 में प्लेग महामारी ने तबाही मचाई, उसका कोई भी वृत्तांत चर्चा करने के लिए दुखद रहा है। पेरिस से भारत आए हुए वैज्ञानिक ने इसकी वैसलीन भी बनाई। 1918 ईस्वी में स्पेन से उद्भूत स्पेनिश फ्लू नामक महामारी ने अपने पूर्व की महामारियों से भी और भयानक रही है। इसने लगभग 10 से 20 करोड़ लोगों की जान ले ली। नज़ले और जुखाम से प्रारंभ होने वाली इस महामारी ने अमेरिका में लगभग 7 करोड़ लोगों को और भारत में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों को मृत कर दिया। इसमें मृत होने वाले में ज़्यादातर संख्या महिलाओं की प्राप्त हुई। पुरुष तुलनात्मक दृष्टि से कम रहे। इस महामारी ने सारी महामारियों के दुष्परिणामों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले 120 वर्षों के इतिहास में 1918 का वर्ष बड़ा ही भयानक और बड़ा ही डरावना रहा। इस वर्ष भारत में भयानक सूखा पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। इससे जनसंख्या भी बहुत कम हो गई। 1820 में इससे भुखमरी पर नियंत्रण पाया गया। सन 1920 में तीसरी महामारी अर्थात HIV एड्स नामक बीमारी अमेरिका के चिंपैंजियों से मिली, जो 1981 में इसकी पहचान प्राप्त की गई। HIV नामक वायरस व्यक्ति की शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र को समाप्त कर देता है। इससे अब तक लगभग 3.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा पाई है। भारत में 1940 में फैले हैजा नामक बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए। इसमें ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के चक्कर में आते थे। 1990 में इस बीमारी पर भी नियंत्रण पाया गया। 1960 के दशक में चेचक का प्रकोप भी कम नहीं रहा। इस बीमारी से गांव ज़्यादा प्रभावित रहे। चिकन पॉक्स का संक्रमण तेज रहा है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। सन 1970 में टीके द्वारा इस पर नियंत्रण पाया गया, किंतु आज भी इसका अस्तित्व न्यून रूप में कहीं दिखने को मिलता है। महामारियों में अतिरिक्त वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोरोना अर्थात कोविड-19 बीमारी चीन के वुहान शहर से विकसित हुई है। इसकी चपेट में धीरे धीरे इटली एवं यूरोप के अन्य देश आ रहे हैं। इसे WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। अभी तक इसकी कोई भी दवा
प्राप्त नहीं हो सकी, न बनाई जा सकी, न कोई वैसलीन तैयार हो सकी। यह अपनी तरह का एक खौफनाक महामारी है। इस महामारी का भावी प्रभाव किस रूप में होगा, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में निहित है। ईश्वर से प्रार्थना है इस महामारी पर शीघ्र नियंत्रण हो सके। धन्यवाद।